हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में इंपॉर्टेंट है। जैसे ओम का नियम मैंने आप लोगों को समझाया था फिजिक्स वाले पोर्शन में, जिसको हम केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से आज हम केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ओम के नियम के आधार पर ही हम प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध आज हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए, सबसे पहले अपन प्रतिरोध की बात करते हैं। तो एक बात तो अपन फार्मूले के हिसाब से करेंगे और एक हम नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे कि भाई प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, देखो ओम का नियम क्या कहता है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल I, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, है ना, कि विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। अच्छा, अब यहां से V बराबर R इंटू आई, R आपका कांस्टेंट आ गया और R जो है यहीं पर ये है उस चालक का प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो R बराबर क्या हो गया, V अपान I। यानी अगर हम यहां पर इसके हिसाब से परिभाषा बताएं तो वो क्या होगी कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वही उस चालक का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। और उस प्रतिरोध को हम R के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक तो परिभाषा इस हिसाब से हो जाएगी जहां पर विभवांतर और विद्युत धारा को हम अनुपात में बताएंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, अवरोध, रुकावट, बाधा। ठीक है, शब्द सुने आप लोगों ने। अब जैसे मान लो मार्केट है, तो मार्केट में कुछ दुकान वाले क्या करते हैं, अपना जो सामान होता है ना थोड़ा उसका एक्स्ट्रा फैला लेते हैं। फिर क्या होता है, नगर निगम वाले है ना गाड़ियां वगैरह लेकर के आते हैं, अतिक्रमण वगैरह हटवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस रास्ते में वो चीज क्या हो रही है, रुकावट पैदा कर रही है या बाधा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अवरोध उत्पन्न कर रही है। बस यही से हमारी डेफिनेशन बनती है। अब जैसे तुमने चालक लिया, इस चालक के अंदर तुम विद्युत धारा प्रवाहित करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अब विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होना चाह रही, लेकिन इस चालक की कंडीशन कैसी है, क्या विद्युत धारा प्रवाहित होने लायक है भी या नहीं। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा का फॉल्ट नहीं है। चलो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कोई एक तार है, ठीक है, चालक तार है और वो कहीं जगह से कटा फटा है, कहीं से सीधा है, कहीं पे जंग लगा हुआ है। ठीक है, और अब आप क्या करना चाह रहे हो, इसके अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाह रहे हो। अब एक बात बताओ, विद्युत धारा तो अपने हिसाब से फ्लो कर रही है, यहां पर भी फ्लो कर रही है और यहां पर भी फ्लो कर रही है, लेकिन उस तार की कंडीशन कैसी है, क्या वो तार साफ है, क्लियर है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सब जगह एक जैसा है, उसमें जंग तो नहीं लगी हुई है। अगर सब चीजें सही है तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। हम कहेंगे कि उसमें रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या है, कम है। लेकिन वही तार अगर जगह जगह से ऐसे कटा फटा हो या मुड़ा हुआ हो, खुरदुरा हो, जंग लगी हुई हो, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ढंग से नहीं होगी लेकिन अच्छी तरीके से प्रवाहित नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, प्रतिरोध का मान ज्यादा है। ठीक है, तो एक जो डेफिनेशन का बेस हम बनाएंगे वो इसको बनाएंगे। कैसे, देखिए हम बात करेंगे किसी चालक में विद्युत धारा, अरे यार क्या हो रहा है इसको, वेट, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक द्वारा धारा के मार्ग में प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। देखो, धारा भी चालक में प्रवाहित करना है और रुकावट भी चालक खुद पैदा कर रहा है ना। तो यहां पर चालक खुद क्या करता है, रुकावट डालता है और उसी को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। तो देखो ये तो हो गई परिभाषा। अब परिभाषा के बाद अपन आते हैं इसके सूत्र पर।
तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अभी अपन ने हिंदी में पढ़ा था कि प्रतिरोध बराबर, ये देखो अभी अपन ने यहां पढ़ा था V अपन I के बराबर होता है, यानी विभवांतर और विद्युत धारा। तो यहां पर ये हो जाएगा विभवांतर और इसके नीचे हो जाएगा विद्युत धारा। यानी कि अगर हम इसको फार्मूले के हिसाब से लिखें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपन I। तो देखो आपका परिभाषा कंप्लीट है, यहां पे आपके सूत्र भी कंप्लीट हो गया है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, इसका मात्रक, यूनिट क्या है। अब बताओ कि भाई मुझे R का मात्रक चाहिए, R के मात्रक के लिए मुझे दो मात्रक की और जरूरत पड़ेगी, V और I। तो देखो R का मात्रक सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है एक तो V के मात्रक पर, एक आपके I के मात्रक पर, ठीक है। अब बताओ जो विभवांतर है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। जो धारा है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो उस आधार पे चूंकि ये ओम के नियम से निकल करके आया है, इसलिए ये मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। यानी ऐसा पद्धति में अगर हम मात्रक की बात करें तो वो ओम होगा, या फिर ऐसे ओम भी लिख सकते हैं, या फिर इस टाइप का चिन्ह भी हम लगा सकते हैं, इस टाइप से। तो ये टॉपिक हमने क्लियर किया, कौन सा, प्रतिरोध का। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आप लोगों को। शुरुआत इसकी ओम के नियम से होती है, और आपके हिंदी मीनिंग देखो यहाँ पर प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा आता है, और फार्मूला ये रहेगा। परिभाषा की अगर अपन बात करें तो ये आपकी डेफिनेशन, चालक खुद क्या करता है, रुकावट डालता है विद्युत धारा के मार्ग में। सूत्र आपका हो जाएगा विभवांतर बटे विद्युत धारा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका मात्रक, ठीक है। अब हम यहां से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध भी आपका कहां से निकल करके आएगा, वो प्रतिरोध से ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधा सीधा समानुपाती होता है। मान लो समीकरण नंबर हो गई 1, भाई ज्यादा लंबा तार है तो प्रतिरोध ज्यादा, और छोटा तार है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। और दूसरा, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, भाई पतला हिस्सा है या फिर मोटा हिस्सा है, ठीक है। चालक तार पतला है या मोटा है तो वहां पे व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर अपन दोनों इक्वेशन को मिला करके लिखते हैं तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपान A। यहां पर एक कांस्टेंट निकल के आएगा रो। ध्यान दीजिए P को हम ऐसे लिखते हैं, रो थोड़ा सा ऐसा आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो L अपान A। चलो ये फार्मूला आ गया। अब मान लो इसको समीकरण नंबर दे दी मैंने 3। अब अगर इस समीकरण में लंबाई भी मैं इकाई ले लूं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई ले लूं, जैसे मान लो ये ले लें 1 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, और ये ले लेते हैं अपन मान लो 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों चीजें मैंने क्या ले ली, इकाई। अब दोनों चीजें अगर हम इकाई ले लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका R रो के बराबर आ जाएगा, है ना भाई। R बराबर रो L अपान A। इसका मान भी कितना हो गया, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो क्या बचा, R बराबर रो। तो R बराबर हो गया यहां पर रो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एकांक लंबाई, यानी कि ये, और एकांक ही क्या होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ऐसा तार जिसकी लंबाई भी इकाई है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई है, उस तार का जो प्रतिरोध होगा वही उसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है। देखो यहां पर कैसे स्टार्ट किया अपन ने, R प्रोपोर्शनल L लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला के लिखेंगे तो L अपान A आ जाएगा, रो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और यही रो जो रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो अगर मान लो कि लंबाई 1 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो भी इकाई, मतलब दोनों चीजें इकाई है, तो R बराबर रो यानी प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी चीज को हम बेस बनाकर यहाँ परिभाषा लिखते हैं क्या, कि अगर एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अगर ऐसा कोई तार है तो उस तार का प्रतिरोधी उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा,
ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा, प्रतिरोध अच्छे से पढ़ लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी टाइप से विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ लिया अपन ने। ध्यान दीजिए 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये फिजिक्स में भी बन सकता है, केमिस्ट्री में भी बन सकता है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एग्जाम की अच्छे से अच्छे तैयारी आप करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।